हेलो फ्रेंड्स, और क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ नई सीरीज़ जो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाई है। इसमें क्या है, एक वीडियो एक अंक, जिसका पार्ट 1 है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है अपने 36वें राष्ट्रीय खेल यानी कि 36th नेशनल गेम। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है वीडियो री एग्ज़ाम के पेपर में क्योंकि ये 7 साल बाद जो खेल हैं वो हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन खेलों का जो उद्घाटन और समापन हुआ था, उद्घाटन हुआ था 29 सितंबर 2022 को और समापन हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को। वो आपसे एग्ज़ाम में डेट भी पूछ सकता है, आपसे स्थल भी पूछ सकता है। तो इन्हीं कुछ ऐसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे ही रिलेटेड मैंने ये टॉपिक उठाया है। उद्घाटन उद्घाटन जो किया था वो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में किया था। अच्छा, ये थे 36वें राष्ट्र खेल। इससे पहले जो 35वें राष्ट्र खेल थे वो आपके केरल में हुए थे 2015 में। केरल 2015। तो आप लगाइए 7 साल बाद ये खेल हो रहे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है वीडियो के एग्जाम के लिए। इस खेलों के आदर्श वाक्य क्या थे? इन खेलों के ये जो खेल हुए थे राष्ट्रीय खेल, इसका आदर्श वाक्य था खेल से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है। शुभांकर क्या है? सावज। सावज जो है ना, गुजराती में शावक को कहते हैं। सावज गुजराती में शावक को कहते हैं। और ये जो शुभांकर था ना, इसका ना अर्थ क्या था? यह शुभांकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। साथ ही यह तेजी से बढ़ते भारत की एक झलक को भी प्रस्तुत करता है, जो कि विश्व नेता बनने के लिए अग्रसर है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये खिलाड़ियों में जो व्यक्तित्व होते हैं उसमें आत्मविश्वास, जोश, प्रेरणा आदि के बारे में दिखाता है। तो ये तो था आदर्श वाक्य, खेल से एकता का उत्सव। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। शुभांकर सावज, गुजराती में इसको शावक बोलते हैं। और जो गाना गाया गया था, गान था, वो था आपका जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और ये गाया किसने था? सुखविंदर सिंह जो गायक हैं उन्होंने गाया था। क्या था? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसी के साथ ये दरअसल जो गाना था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ये दरअसल जो आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी है और साबरमती आश्रम है, तो वहाँ पर युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए गाया गया था। इसलिए ये जो थीम था ना, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसके अलावा अब इसमें कुल खेल 36 खेलों को शामिल किया गया था। कुल खेल थे 36। अब इसको ऐसे याद कर लो कि 36वें राष्ट्रीय खेल 36 खेल। इसी तरीके से जब 35वें राष्ट्रीय खेल थे, इससे पहले जो 35वें राष्ट्रीय खेल थे उसमें 35 गेम्स थे। और वहाँ पर पहली बार नौकायन को शामिल किया गया था। ठीक है। तो यानी कि 35वें राष्ट्रीय खेल जब हुए थे तो खेलों की संख्या कितनी थी? खेलों की संख्या थी 35। ठीक है। और उसमें पहली बार जो शामिल किया गया था वो था नौकायन। इसी तरीके से जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं, ये 36वें राष्ट्रीय खेल हैं, 36 खेल हैं। इसमें पहली बार किस किस चीज़ को शामिल किया गया? मलखम को और योगासन को। मलखम और योगासन, ये रहा पहली बार मलखम, योगासन और मलखम को शामिल किया गया है। मैं साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, जो राजकीय खेल है मलखम, वो कहाँ का है? वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? आपका मलखम। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या कौन कौन? हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही जो सर्विसेज की टीम होती हैं, सर्विसेज की टीम होती है ना, उन लोगों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और लगभग 8,000 खिलाड़ी थे। कितने खिलाड़ी थे? 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अच्छा, अब जब खेल हुए कुल कितने? 36 खेलों के बारे में। तो सबसे जो विनर रहा वो रहा सर्विसेज। सर्विसेज टीम को ना बेस्ट टीम का अवार्ड मिला, श्रेष्ठ टीम का अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि इसने गोल्ड कितने जीते थे? 61, सिल्वर 35, ब्राउन्स 32 और कुल पदक 128 जीते। लगातार ये चौथी बार श्रेष्ठ टीम का खिताब प्राप्त किया है इसने। अच्छा, अब ये जो खिताब जो प्राप्त किया है ये दिया किसने था? ये जो सर्विसेज को श्रेष्ठ टीम का खिताब मिला था, ये दिया गया था हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा दिया गया था। और कौन सा खिताब मिलता है इसमें? जो श्रेष्ठ टीम थी सर्विसेज, उसको उपराष्ट्रपति द्वारा ट्रॉफी दी गई। और वो ट्रॉफी कौन सी थी? वो थी ट्रॉफी राजा मलिंद्र सिंह मलिंद्र सिंह राजा मलिंद्र सिंह ट्रॉफी।
ठीक है, ये प्राप्त की गई थी। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अब इसमें से मैंने मेन क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। केरल के, अब इसके बाद जब ये सारे गेम्स हो गए, पहले नंबर पे तो रहा श्रेष्ठ टीम में सर्विसेज, इसी तरीके से दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे रहा महाराष्ट्र। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिखते नहीं है लेकिन बाद में याद आ जाती है। सेकंड टीम रही महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा बेस्ट स्टेट ट्रॉफी दी गई। बेस्ट स्टेट ट्रॉफी किसको मिली? स्टेट ट्रॉफी मिली आपकी महाराष्ट्र को। क्यों? यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट इसने 61 गोल्ड जीते, महाराष्ट्र ने जीते थे 39, और लेकिन कुल पदकों की संख्या उसकी कुल पदकों की संख्या कितनी थी? 39, 38, 63, 140। कुल पदक कितने थे? 140। तो इसलिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, IOA द्वारा महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट ट्रॉफी से नवाजा गया। इसके बाद केरल के साजन प्रकाश, उनको बेस्ट पुरुष एथलीट अवार्ड दिया गया। और कर्नाटक, आपको ये पूछा जा सकता है, कर्नाटक की 14 वर्षीय हर्षिका रामचंद्रा को बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बहुत से लोगों को अवार्ड मिले, और इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने कोशिश करी है। श्रेष्ठ टीम थी सर्विसेज, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और ऐसी टोटल 5 टीमें थी जिन्होंने कोई पदक नहीं जीता, या कह सकते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वो कौन से थे? दादर नागर हवेली और दमनदीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड ने कोई भी पदक, उनके जो प्रतिभागी थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता। इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को इसका समापन कर दिया गया। समापन कहाँ पे हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में। तो आपसे क्या पूछ सकता है, उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। समापन कहाँ किया था? 12 अक्टूबर 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में। अब समापन के समय क्या हुआ था? अब इससे जो अगले खेल होंगे, ये थे देखो, 35 हुए केरल में, 36 हुए गुजरात में, 37 होंगे गोवा में। तो 37 राष्ट्रीय खेल 2023 के संस्करण की मेजबानी के लिए गोवा के खेल मंत्री गोविंद गोडे को राष्ट्रीय खेलों का झंडा सौंपा गया समापन के। यानी कि आपको एक चीज़ पता लगी, 37 जो राष्ट्रीय खेल होने हैं वो कहाँ पे होने हैं? गोवा में होने हैं। और इसके लिए जो झंडा होता है राष्ट्रीय खेलों का, वो किसको सौंप दिया गया था? गोविंद गोडे, जो कि वहाँ के खेल मंत्री हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा आपको ये भी पता लग गया कि मलखम्ब कहाँ का राजकीय खेल है? मध्य प्रदेश का। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन को आपको मिल सके। और आप इन वीडियोस को अपने दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी जानकारी मिल सके। कुल मिला के आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये 36वें राष्ट्रीय खेल 7 साल बाद हुए हैं, तो यहाँ पर पूरे चांस है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।